नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी है हम और मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कोरोना वॉरियर्स का आभार जताया है। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर लिखा कि कोरोना योद्धाओं को मेरी ओर से सहृदय आभार। कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर रितिका और डॉक्टर निशांत को शादी की वर्षगांठ की शुभकामनाएं दी। महामारी में लड़ने में आप जैसे योद्धाओं की भूमिका अहम है। आपकी लगन और मेहनत कोरोना मरीजों को साहस और जीवन दान दे रहा है। सभी कोरोना योद्धाओं को मेरी ओर से सहृदय आभार। सीएम सोरेन की तरफ से कहा गया। डॉक्टर दंपति रिम्स में काम कर रहे हैं और कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने रामगढ़ के कमिश्नर को भी निर्देश दिए। सामूहिक बहिष्कार करने वाली मुरुढी गांव के परिवार की मदद करने के निर्देश दिए। तो वहीं बोकारो जनरल अस्पताल के डॉक्टर समेत मेडिकल कर्मियों को सरकारी क्वारंटाइन से किया गया मुक्त। कोरोना संक्रमित मरीज के इलाज के दौरान में ये सभी निकट संपर्क में आए थे और कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद स्वास्थ्य प्रशासन ने इन्हें संस्थागत क्वारंटाइन में भेज दिया था। इनकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इन्हें 14 दिन की अवधि बीत जाने पर आज सरकारी क्वारंटाइन से रिलीज कर दिया गया। इन्हें हटलो सहित ट्रेनिंग हॉस्टल में रखा जाएगा। इसके बाद इनके जांच रिपोर्ट नेगेटिव पाए जाने पर इन्हें रात को ही अपने घर भेज दिया गया। तो वहीं लॉकडाउन में नियम तोड़ने और किसी न किसी बहाने से घर से बिना मतलब के निकलने वालों पर अब जिला प्रशासन सख्ती से पेश आने का संकेत दे चुकी है। शायद यही वजह है कि बोकारो में उपायुक्त और बोकारो एसपी के निर्देश पर विभिन्न चौक चौराहों पर ऐसे लोगों से फाइन वसूला जा रहा है जो बिना मतलब के लॉकडाउन को तोड़ रहे हैं और घरों से बाइक और कार से बाहर निकल रहे हैं। बोकारो के पत्थरकटा चौक पर भी सिटी डीएसपी और ट्रैफिक डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस बलों ने बाइक और कार चालकों को रोका और गहन पूछताछ की। बोकारो के सिटी डीएसपी और ट्रैफिक डीएसपी ने कहा कि लोग वो बेवजह घर से निकल रहे हैं जो कि संकट में की घड़ी में घातक हो सकता है। बोकारो में कोरोना को पूरी तरह से खत्म करने के लिए लॉकडाउन का पालन करना है, लेकिन कुछ लोगों को देखा जा रहा है कि वो बिना किसी वजह के घूमते हैं। ऐसे लोगों से दंड के तौर पर भारी जुर्माना वसूला जा रहा है। सर, दो पहिया वाहन जैसा निर्देश हमें पता चला है कि दो पहिया वाहन अगर कोई लेके निकल रहे है तो उस पर एक ही आदमी सिंगल, ऐसा कुछ बिल्कुल सही। आपको पता है कि सिंगल आदमी ही अलाउड है। सिर्फ चालक को भी प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस और हेलमेट और सारा डॉक्यूमेंट्स के साथ ही और प्रॉपर पास या वैलिड रीजन होना चाहिए बाहर निकलने के लिए। उसी तरह 4 व्हीलर में सिर्फ 2 ही लोग अलाउड है और जो भी विशेष परिस्थितियों में ही अलाउड है। बार बार हम लोग दोहरा रहे हैं कि विशेष परिस्थिति में ही निकल सकते हैं, अन्यथा घूमते फिरते पाए जाएंगे तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई। तो बिहार सरकार में सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह से न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता रजत कुमार ने खास बातचीत की। हम आपको सुनाते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर राणा रणधीर जी। बात करेंगे उनसे कि सहकारिता मंत्रालय की ओर से क्या तैयारियां की गई हैं। सर, सहकारिता विभाग की ओर से क्या तैयारियां की गई हैं कोरोना को लेकर? देखिए, हमारा विभाग तो मुख्य रूप से किसानों की सेवा में लगा रहता है और किसान हमारे अन्नदाता हैं। तो इस बार हम लोगों ने जो पहला काम किया कि लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो बिहार की मुख्य फसल धान है, तो धान अधिप्राप्ति की अंतिम तिथि थी 31 मार्च। तो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके भारत सरकार में माननीय रामविलास पासवान जी से बातचीत करके हम लोगों ने धान अधिप्राप्ति के समय को 30 अप्रैल तक कराने का काम किया और उसके परिणाम स्वरूप पहली बार इस बार लगता है कि हम लोग पिछले वर्षों की तुलना में हम लोग करीब 18 लाख से मीट्रिक टन से ज़्यादा धान की अधिप्राप्ति कर चुके हैं और ये 30 अप्रैल तक होना है। तो इस बार उम्मीद करते हैं कि करीब करीब हम लोग 22 लाख मीट्रिक टन के आसपास धान की अधिप्राप्ति किसान भाइयों से करेंगे।
दूसरा, हम लोगों ने गेहूं अधिप्राप्ति का भी काम शुरू किया और इस बार गेहूं का पर क्विंटल रेट जो है, जिसको न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार तय करती है, 1925 रुपये हम लोगों ने तय भारत की सरकार ने किया है और उसकी तिथि भी 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक करने का काम किया है, ताकि किसान भाई को किसी भी तरह की कठिनाई न हो। आप देख रहे हैं किस तरह से मौसम का व्यवहार हो रहा है। लगातार पूर्वी चंपारण में, सीतामढ़ी में, शिवहर में, उत्तर बिहार के कई जिलों और राज्य के भी कई जिलों में ओलावृष्टि होने से, वर्षा हो जाने से गेहूं काट के किसान का खेतों में पड़ा है। पूर्वी चंपारण के कई प्रखंडों में सुबह में बारिश हो जा रही है तो लोग कटनी भी नहीं कर पा रहे, तो इस तरह की समस्या अभी कुछ दिन पहले वहाँ पे ओला भी गिरी थी, जिससे किसानों लोगों के नुकसान भी हुए है। उसके लिए क्या किया गया किसान भाइयों के लिए? नहीं, देखिए, तो किसान भाइयों के लिए हमारी विभाग की जो योजना है, फसल सहायता योजना है, मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना, उसके तहत हम लोग करीब 3 लाख किसानों के बीच 215 करोड़ की राशि डीबीटी के माध्यम से भेज रहे हैं और करीब 1,64,000 किसान भाइयों का सत्यापन का काम चल रहा है। तो और राशि हम हफ्ता 10 दिन में भेजने का काम करेंगे। तो किसान भाइयों को फसल सहायता की राशि जा रही है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की राशि मिलती। इसके अलावा कृषि विभाग जो इनपुट सब्सिडी देता है और आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से फसलों की क्षति होने पर उसकी भी क्षतिपूर्ति दी जाती है। ये सारी फसल सहायता के अतिरिक्त ये सब भी मदद किसान भाइयों को पहुंचाती है। देखिए, कोरोना वायरस की महामारी के दौर में तो हम सब बहुत मजबूती और धैर्य और साहस के साथ, पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है, मुकाबला कर रहा है। लेकिन जो कठिनाई आ रही है किसान भाइयों को या कृषि कार्य में, उसको भी दूर करने के लिए बिहार की सरकार पूरी संवेदना के साथ, संजीदगी के साथ खड़ी है, प्रतिबद्ध है, किसान भाइयों को मदद करेगी। और इस बार इसी के मद्देनज़र हम लोगों ने गेहूं अधिप्राप्ति का लक्ष्य, जो पहले 2 लाख मीट्रिक टन था, अब उसको बढ़ा के 7 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया। सर, अभी देखा जाए तो आज मैंने कुछ डीलरों के पास गया था, वहाँ पर निरीक्षण किया था। जो चावल आ रही हैं, जो गेहूँ आ रहे हैं, वो काफ़ी घून टाइप का चावल और घून टाइप का गेहूँ मिल रहे हैं। क्या इसमें क्या कुछ कहिएगा? नहीं, गुणवत्ता को लेकर कल प्रश्न माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आया है। हम लोग भी कैबिनेट में बैठे थे तो चर्चा हुई। अब मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि नहीं, उसका क्वालिटी के साथ कोई समझौता न करे और बेहतर अनाज जो है सभी लाभुकों को, जो राशन कार्डधारी है, उनको देने का काम निर्देश हुआ है। तो बिहार की सरकार तो एक राशन उपलब्ध करा रही है और राशन की कमी न देश में है न राज्य में। क्वालिटी को लेकर थोड़ी शंका हुई तो उसको भी हम लोग दूर करेंगे, ठीक प्रकार से लाभुकों तक हम लोग राशन पहुँचाने का काम करेंगे। अभी दाल को लेकर थोड़ी समस्या हो रही थी, रास्ते में है तो दाल नहीं दे पा रहे हम लोग, केवल चावल दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही दाल आ जाएगा, उम्मीद करते हैं मई के महीने में, तो आगे दाल भी हम लोग कराएंगे। दूसरा विषय जो अभी लगातार हम लोगों के कई जिले, बिहार के जिले सुरक्षित रहे हैं। अभी एक सूचना आई है मेरे ज़िले के बारे में, पूर्वी चंपारण में, और जिस व्यक्ति के बारे में सूचना आई है वो फिनहारा हमारे विधानसभा के ही रहने वाले हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वो मुंबई में रहते थे और मुंबई से वो इलाज के लिए अपने 3-4 मित्रों के साथ आ रहे थे। तो शिवहर में उनको रोका गया, जांच कराई गई और उनके 4 मित्र थे, तो 1 जन में पॉजिटिव पाया गया तो उनको क्वारंटाइन, और बाकी 3 जो उनके मित्र थे उनको भी क्वारंटाइन में रखा गया। तो अभी फिनहारा में नहीं पहुंचा है और पूर्वी चंपारण जिले में नहीं है, शिवहर का मामला हो गया है और वहाँ लोग स्वास्थ्य सेवा के अधिकारीगण उसमें लगे हैं। तो ये सूचना है, तो मैं अपने क्षेत्र के लोगों को भी ये सूचना देना चाहता था कि आप पैनिक ना होइए और बिल्कुल सतर्क रहिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए। और जैसा प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी लगातार आग्रह कर रहे हैं कि 2 ही चीज़ इसमें जो है सबसे कारगर है। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और लॉकडाउन जो हुआ है इसको हल्के में ना लें, क्योंकि अब हम सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से दुनिया के विकसित देश, अमेरिका जैसा विकसित देश भी कैसे
इसको कंट्रोल करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दूरदर्शिता दिखलाई, समय पर जो इन्होंने कड़े कदम उठाए लोगों के सहयोग से, उसी का प्रतिफल है कि आज हम सब लोग को कि हाँ वो स्थिति उस तरह से विस्फोटक नहीं है, भयावह नहीं है। और हमको लगता है कि हम लोग इस जंग को जीतेंगे, कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा, बिहार जीतेगा, ये भावना हम सब रखते हैं। ये थे हमारे साथ सहकारिता मंत्री बिहार सरकार के डॉक्टर राणा रणधीर सिंह, जिन्होंने बताया कि गेहूं और किसानों को लेकर चावल की गुणवत्ता अच्छी उपलब्ध कराई जाएगी। जहां तक इन्होंने खाद्य मंत्री रामविलास पासवान जी से भी बात की है कि वहां से दाल को भी मुआवजा दिया जाए। और अभी जो जिस तरह से सोशल डिस्टेंस को लेकर इन्होंने अच्छी एक बात बताई है कि अभी फ़िलहाल सोशल डिस्टेंस में ही रहें और ज़्यादा से ज़्यादा कम दूरी बनाएं। और साथ ही साथ ये भी कहा कि प्रधानमंत्री जिस तरह से लोगों से अपील की है साथ में डिस्टेंस मनाने के लिए, ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। सहयोगी राहुल जी के साथ संवाददाता रजत कुमार, न्यूज़ 1 इंडिया, पटना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। भिंड राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के जिला इकाई संजीव शर्मा और जिला अध्यक्ष प्रमोद भदौरिया और उनके सहयोगी शिव कुमार जमातिया के सहयोगी टीम के द्वारा जरूरतमंदों को भोजन के साथ 200 टिफिन पुलिस सर्विलांस वाहन और डायल 100 शाखा को सौंपकर वितरित कराए गए। ये पैकेट उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाए जाने की जिन्होंने अपने फोन से डायल 100 को सूचना दी और कि हम भूखे बैठे हैं, उन तक ये खाना पहुंचाया गया। तो ये पुलिस की तरफ से, कोरोना वॉरियर्स की तरफ से जिस तरह से सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं, उसी में एक भिंड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भिंड के अंदर भी जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाया गया। तो राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ ने बढ़ाए मदद के लिए कदम और भिंड की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भिंड में जरूरतमंदों तक ये भोजन पहुंचाया गया है। तो फिलहाल डायल 100 पर भोजन की मांग करने वालों पर पहुंचे कुल ये पैकेट और 200 फूड पैकेट पुलिस सर्विलांस के जरिए पहुंचाए गए। तो भिंड की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भिंड में जरूरतमंदों तक ये भोजन का सामान पहुंचाया गया। ऐसे ही तमाम कोरोना वॉरियर्स की तस्वीरें अब तक सामने आ रही हैं। पूरे देश के अंदर जहां भी फोन पुलिस के पास पहुंचता है, पुलिस तुरंत ही वहां पर राहत पहुंचाती है। जितनी जल्दी राहत पहुंचा सकती हो उतनी जल्दी राहत पहुंचाई जाती है। एक तस्वीर हम आपको ये भिंड की दिखा रहे हैं, जहां पर कोरोना वॉरियर्स खाना लेकर पहुंचे। जब ये जानकारी उनको लगी कि कुछ एक जगह ऐसी है जहां पर खाना नहीं है, खाने के लिए उनके पास सामान नहीं है, और वहां पर 200 पैकेट खाना लेकर ये लोग पहुंचे और उसके बाद वहां पर उन सभी लोगों को खाना खिलाया गया। तो डायल 100 पर भोजन की मांग करने वालों पर पहुंचे फूड पैकेट। भिंड की यह तस्वीर है। तो राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ ने बढ़ाए मदद के लिए कदम और भिंड में जरूरतमंदों तक ये भोजन पहुंचाया गया। कोरोना वॉरियर्स किस तरह से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, उसकी एक पॉजिटिव तस्वीर हम आपको ये दिखा रहे हैं। तो डायल 100 के जरिए भोजन पहुंचाया गया उन तमाम लोगों पर जिनके पास खाने को नहीं था। राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ जिला इकाई भिंड द्वारा प्रदेश अध्यक्ष संजीव शर्मा के दिशा निर्देशन में जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी करने के लिए
रोजाना जब से लॉकडाउन चालू हुआ है तब से 253 विजिटर अंडे डाल शाखा प्लस कंट्रोल रूम भेजकर डाल 100 शाखा के माध्यम। खबर मध्य प्रदेश के डिंडोरी से, जहां मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर अपील की जा रही है, तो वहीं डिंडोरी कलेक्टर के आदेश पर जिले में धारा 144 लागू कर दी गई ताकि किसी भी स्थान पर लोगों की बड़ी भीड़ लगने से रोकी जा सके। इसके बावजूद भी जिला मुख्यालय के पुरानी डिंडोरी में स्थित इंडियन गैस एजेंसी में बड़ी संख्या पर लोगों की भीड़ देखी गई। सर, ये जो भीड़ देखी जा रही है तो इसको अलग करने के लिए आपके द्वारा पूरी प्रयास की जा रही है मेरे द्वारा, परंतु इसे जा रहे हैं जबरदस्ती। नहीं तो आप ही के सामने इतनी भीड़ लगी हुई, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। अब अपने तरफ से पूरी प्रयास की जा रही है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय ग्रामीण मंत्री नरेंद्र तोमर को पत्र लिखा। मनरेगा की मजदूरी खाद्यान्न के तौर पर भुगतान करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया। राज्य में 31,50,000 सक्रिय लोग और परिवारों के 62,52,000 व्यक्तियों की आजीविका मनरेगा पर निर्भर है। खाद्यान्न सुरक्षा के साथ लॉकडाउन में श्रमिकों को मिलेगी कई समस्याओं से राहत। तो वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर बेमेतरा पुलिस ने शहर में अंदर साइकिल रैली निकालकर शासन के निर्देशों की कड़ाई से पालन करने की अपील की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक से लेकर हर पुलिस अधिकारी और सिपाही ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। महामारी का रूप ले चुकी है और इसके संक्रमण से बचने के लिए तथा इसके बचाव के संबंध में जागरूकता रैली बेमेतरा पुलिस के द्वारा निकाली गई थी, जिसमें मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे मूलभूत नियम के पालन करने के संबंध में उनको समझाइश दी गई। तो फिलहाल के लिए हिंदी है हमें बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।